तस्वीर के पीछे कुछ है। ऐसी कौन सी बात है जो पिताजी इतने परेशान हैं और उन्हें तेजस्विनी जी की मदद लेनी पड़ रही है? तो कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। हिम्मत मत हारिएगा ठाकुर साहब। इस घर की बेटियों के लिए, खासकर आप और उसके आने वाली बेटी की रक्षा के लिए हम तय खाने तक पहुंचकर ही रहेंगे। जिस तरह हमें पता चल गया कि स्वर्ण भवन में आत्मा का वास है, ठीक उसी तरह हम तय खाने का रास्ता भी ढूंढ ही लेंगे। तेजस्विनी जी, हमारे ख्याल से इस तलाश को फिलहाल यहीं रोक देना चाहिए। क्या है कि घर में शादी का माहौल है, सबको पता चलेगा तो डर जाएंगे। हो सकता है कि शादी में भी कोई विघ्न पड़ जाए, तो हम बाद में तहखाने की खोज कर लेंगे। जी ठाकुर साहब। चलिए। पिताजी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, दरअसल ये क्या बात है पिताजी? आप दोनों का इस तरह यहाँ आना इस बात को साफ जाहिर करता है कि जरूर कोई गंभीर बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। आभा, अभी तुम शादी में ध्यान दो। कैसे शादी पे ध्यान दे तेजस्विनी जी? आप जानते हैं वहाँ क्या हो रहा था? कनिका की जान जा सकती थी। हाँ पिताजी, वो तो ऐन मौके पे हमने उसे देख लिया और बचा लिया। इसीलिए हम आप दोनों से कह रहे हैं कि आप हमसे क्यों छुपा रहे हैं? पहले अस्मी, फिर लता दीदी, उस दिन हमारे साथ और आज कनिका के साथ।
पिताजी, एक के बाद एक ऐसे हादसे होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। प्लीज हमें बता दीजिए क्या हो रहा है इस घर में। आभा, बात दरअसल ये है कि हम बताते हैं। आभा, बेटा तुम्हारी जान को खतरा है। स्वर्ण भवन की हर बेटी यानी तुम, कनिका, लता, अस्मी, सबकी जान को खतरा है बेटा। क्या? पर ऐसी क्या वजह हो सकती है जिससे हम सबकी जान को खतरा? और क्यों? कौन कर रहा है ये सब? हम तुम्हें बताएंगे सब बेटा। कुछ भी नहीं अब हम छुपाएंगे तुमसे, सब बताएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, कहीं यहाँ से चलते हैं, कहीं कोई हमें ढूंढता हुआ यहाँ आना जाए। हाँ, यहाँ से चलते हैं। आइए, आओ बेटा। तुम्हें खासकर उस तहखाने से दूर रहना होगा, क्यों? क्योंकि सही मायनों में तुम ही इस घर की बेटी हो और इसीलिए सबसे ज्यादा खतरा तुम्ही को है। अब ठीक लग रहा है ना बेटा? ऐसे बिल्कुल मत घबरा, सब ठीक हो जाएगा, डर मत। हाँ, पानी पी ले। बेटा ये आग लगी कैसे? पता नहीं पापा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो एट द मोस्ट लाइट जाएगी। पिलर कैसे गिर गया? यह हादसा भी जरूर उस प्रलय की चेतावनी है। प्रलय? इसका मतलब हमने अपने सपनों में जो तहखाना देखा है और ये सब हादसे जो हमारे साथ हो रहे हैं वो उस अतृप्त आत्मा और विधि लिखित में लिखी प्रलय से जुड़े हैं। हाँ हाँ आभा, देखो बेटा, हमने तुम्हें अब सब सच सच बता दिया है, इसलिए तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा आभा। तुम्हें किसी भी हालत में उस तहखाने के करीब नहीं जाना है। दादी, ये आप क्या कह रहे हैं? इस घर की बेटियों के साथ एक के बाद एक जानलेवा हमले हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम उनकी वजह जानने की कोशिश भी ना करें? ठाकुर साहब सही कह रहे हैं आभा। तुम्हें खासकर उस तहखाने से दूर रहना होगा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि सही मायनों में तुम ही इस घर की बेटी हो। स्वर्ण भवन में तुम्हारा जन्म हुआ है और इसीलिए सबसे ज्यादा खतरा तुम्ही को है। तहखाना ना खुले, इसी में सबकी भलाई है। पर तेजस्विनी जी, ये जानते हुए कि हमारे घर वालों की जान को खतरा है, आप चाहते हैं कि हम खामोश रहें? इस वक्त हमें शांत रहकर कोई उपाय सोचना होगा। पहले तो हमें यह जानना होगा कि वो 2 पन्ने कहाँ हैं जिसमें सारी विधि लिखित है, और उन्हें ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन हाँ, वही करना होगा जो मैं बताऊंगी। आज अमावस की रात है और अमावस की रात में बुरी शक्ति और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगी। आज रात को ठीक 12 बजे इस घर की सब लड़कियों को मिलकर वो मंत्र जाप करना होगा। याद रखना, वो आत्मा बहुत कोशिश करेगी तुम्हें रोकने की, लेकिन उस वक्त बहुत हिम्मत के साथ वो मंत्र जाप पूरा करना होगा। तब मैं पता कर पाऊंगी कि वो पन्ने कहाँ हैं। लेकिन मिलते ही उन पन्नों को पढ़ने की कोशिश मत करना। वो आत्मा तुम्हें पढ़ने से रोकने की कोशिश करेगी। इसीलिए जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही स्थिति में उन पन्नों को पढ़ना पड़ेगा। अकेली अपने कमरे में चारों दिशाओं की खिड़की खोलकर अपने चारों तरफ गंगा जल का एक ढेरा बनाकर उसी के बीच बैठकर उन पन्नों को अपने आंख के बिल्कुल करीब लेकर पढ़ना होगा। याद रखना, ठीक 12 बजे एक साथ मंत्र उच्चारण शुरू होना चाहिए। बस कुछ ही घंटा बचा है। स्वर्ण भवन में रहने वाले सब जीवन का समय पूरा शुरू हो जाएगा। उनके मुंह से मैंने हंसी ना छीन ली तो मारो नाम भी को नहीं। कुछ दिनों से इस घर में कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही है। तेजस्विनी जी का मानना है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। गलत तो हो रहा है। आप भी मानते हैं ना? आभा कहाँ है? और ठाकुर साहब? लता, बेटा जरा जाके देखना ठाकुर साहब कहाँ हैं। वैसे भी उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और पिछले कुछ दिनों से वो और भी परेशान लग रहे हैं।
हम उन्हें घर लेके जाना चाहेंगे। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, आप लोग भी आराम कीजिए, शादी का घर है, बहुत काम होंगे। आप जरा बारात के टाइम पर आ जाइएगा। वकील साहब, हमें आभा को सब कुछ बताना पड़ा। अब आगे क्या कर रहा है हम बाद में आपसे बात कर लेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। जी नमस्ते। करण, हाँ बेटा आभा को ऊपर ले जाओ, आराम कर। हाँ आजा, कोई नहीं, वो ठीक है। हाँ हे भगवान, वीर की शादी बिना किसी परेशानी की हो जाए बस। हमें आभा का भी साथ देना होगा। उसे सब पता चल गया, पता नहीं वो इसका सामना करने की हिम्मत कैसे जुटा पाएगी। हिम्मत तो हमें जुटानी ही होगी, बस किसी तरह वीर भैया की शादी बिना किसी परेशानी के हो जाए। तो क्या चल रहा है तुम्हारे पापा और पिताजी के बीच? और क्या जरूरत थी तेजस्विनी जी को घर बुलाने की? बोलो। कुछ नहीं, आप तो जानते हैं ना, कुछ दिनों से इस घर में कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही है। तेजस्विनी जी का मानना है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। गलत तो हो रहा है। आप भी मानते हैं ना? लेकिन इस घर में नहीं, तुम्हारे दिमाग में। करण, हम मजाक नहीं कर रहे। आपने देखा ना आज कनिका के साथ क्या हुआ, और आप कैसे लगी वो भी आप पता नहीं लगा पाए। इत्तेफाक था बाबा कि जब इत्तेफाक नहीं हो सकता, दुनिया में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होती है। हादसे ऐसे ही नहीं होते, उनके पीछे कोई वजह होती है, कोई कारण होता है। होता होगा, और तुम्हें लॉयर नहीं फिलोसफर होना चाहिए। क्या फिलॉसफी बना ली है तुमने? सिर्फ वहम है, और तुम और तुम्हारी वहम की बातें, तुम पे तो पिक्चर बना सकते हैं। वहमी आभा। कुछ बहुत गलत हो रहा है, बहुत बुरा। डर लग रहा है हमें। सॉरी। और मुझे बताओ, डरने की क्या बात? मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
हम दोनों ने कितनी मुश्किलों का सामना एक साथ किया है, इसे भी देख लेंगे। और मेरी आभा बहुत स्ट्रांग है, कभी किसी चीज से हार नहीं मानती, है ना? ठीक कह रहे हैं आप करण, हमें डरना नहीं चाहिए। तय खाने के उस राज की तरफ हमारा पहला कदम बढ़ने में बस अब कुछ ही देर बाकी है। बस कुछ समय बचा है। यो अमावस की रात स्वर्ण भवन में रहने वाले सब लोगों के जीवन में सदा सदा के लिए अंधेरों छोड़ के जाएगी। कल सवेरे उस घर के सभी लोग मुसीबत को अपने हाथ से आरती उतार कर घर में बुलावेंगे।